बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ इंसाफ अली मेमन आज के इस नए एपिसोड के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड मोबाइल में वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन कौन सी है और किस तरह इस्तेमाल की जाती है और अपनी वीडियो को एडिट कैसे किया जाता है। ये अगर जानना चाहते हैं तो आखिर तक आप मेरे साथ रहिए और मेरी इस वीडियो को देखते रहिए। जनाब, हमेशा की तरह ये रहेगी कि ये मेरा चैनल है सुनो और समझो, जो आपका ही चैनल है। इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक और कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखिए कि मेरी वीडियोस आपको कैसे लगी। जनाब, इस रिक्वेस्ट के बाद अब सॉफ्टवेयर की तरफ चलेंगे। सॉफ्टवेयर के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। प्ले स्टोर ओपन कीजिए और यहाँ आप लिखेंगे काइन मास्टर। काइन मास्टर ये एप्लीकेशन है जनाब। ये आप देख रहे हैं, इसकी रेटिंग 4.3 की है। 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। अच्छी एप्लीकेशन है और वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। मैं इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ, लिहाजा इसे मैं ओपन करूँगा। जनाब, ये काइन मास्टर है। जब आप इसे खोलेंगे तो फर्स्ट इंटरफेस इसका कुछ इस तरह आएगा, जिसमें ये दिखाएगा कि जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं वो प्लस में आप जो इन प्रोजेक्ट में अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। प्लस में अगर आप नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लस के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया है। जैसे ही क्लिक करेंगे दो टैब और आ जाएंगे, एक एमपीटी प्रोजेक्ट का, दूसरा प्रोजेक्ट असिस्टेंट का। मैं एमपीटी प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये इंटरफेरेंस आएगा जिसमें ये प्रीव्यू दिखा रहा है और ये टाइमलाइन है और ये टूल्स जो हैं वो दिखाएगा काइन मास्टर के। अब इस टूल्स में एक है मीडिया ब्राउज़र, लेयर्स, वॉइस और ऑडियो। मीडिया ब्राउज़र से आप अपने वीडियो फाइल को इसमें टाइमलाइन में ला सकते हैं या प्रीव्यू में आप देख सकते हैं, और लेयर से आप इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। वॉइस में अपनी आवाज़ से, जैसे मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप ऐसे इसमें अपनी वॉइस दे सकते हैं। और ऑडियो से मुराद आप इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक या ऑडियो कोई अटैच करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जनाब, ये मैं ब्राउज़र को मैंने क्लिक किया। अब ये मेरी वीडियो पड़ी हुई है एक, इसे मैं क्लिक करूँगा। सपोज़ कीजिए मैं इसे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा आपने देखा मेरी वीडियो इसमें आ गई है, और इसे राइट करूँगा। अब इसे अगर आप चला के देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये देख रहे हैं इसमें साउंड कुछ कम है, तो इसको बढ़ाना है तो इसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें वॉल्यूम है, क्रॉप करने का है और कट करने का है। अब क्लिप ग्राफिक्स है, स्पीड है, कंट्रोल है, रोटेशन है, मिररिंग है और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा और ये वॉल्यूम बढ़ा दूँगा और इसे थोड़ा सा कम कर दूँगा, और जैसे ही क्लिक करूँगा और फिर चला के देखूँगा तो आप देखेंगे आवाज़ कुछ बढ़ गई है। अब इसे स्टॉप करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई मैं ऑडियो लगाऊं और उसे बैकग्राउंड में चलाऊं। तो उसके लिए ये जैसे ही मैंने ऑडियो पे क्लिक किया तो जहाँ जितनी भी फाइलें मौजूद हैं ये सब आ जाएंगी। अब इनमें से कोई फ़ाइल अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, एक प्ले का, एक प्लस का। और प्लस को क्लिक करेंगे तो ये टाइमलाइन में आपकी ये फ़ाइल आ गई। अब इसे राइट कर दें। अब आप इसे चला के देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो MP3 है उसकी आवाज़
कुछ ज़्यादा है तो इसको कम करना है तो सॉन्ग के फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ये ऑप्शन आ जाएंगे। इन ऑप्शनों में से आप वॉल्यूम को सिलेक्ट करें। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो वॉल्यूम को कुछ कम कर दें, कुछ कम करके राइट करेंगे और फिर जैसे ही चलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बैकग्राउंड में चला गया और आवाज़ इसकी कम हो गई है। अब इसे स्टॉप करें। इसे शुरू करने के लिए यहाँ से करेंगे। अब अगर आप इसमें कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए लेयर में चलेंगे। लेयर में जो ऑप्शन है मीडिया है, अफेक्ट है, ओवरले है, टेक्स्ट है और हैंड राइटिंग है। पिक्चर अगर अटैच करनी है तो आप मीडिया पे क्लिक कीजिए। मीडिया पे क्लिक करेंगे जितने भी फोल्डर हैं वो आ जाएंगे। ये कैमरा वाला फोल्डर है, इसे क्लिक करता हूँ और कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे उस पर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब भी आपने देखा ये इधर आ गई है। अब इसकी साइज़ को छोटा बड़ा आप हाथ के टच से कर सकते हैं और फिर इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही जब तक ये सिलेक्ट रहेगी तो ये ऑप्शन आते रहेंगे। कट का ऑप्शन है, वाइब्रेटिंग का है और इन एनिमेशन अगर आप इसको चाहते हैं कि जब ये आए वीडियो में तो एनिमेशन में आए तो उसके लिए ये इफेक्ट्स दिए हुए हैं। इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं, आप इसमें से कोई भी चूज़ करके ये लगा सकते हैं और इसे राइट कर सकते हैं। जनाब ये आपकी पिक्चर ऐड हो गई और पिक्चर आप चाहते हैं आखिर तक इस वीडियो में रहे तो इसे सिलेक्ट कीजिए, हाथ से सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे और उसे ड्रैग करते हुए वीडियो के एंड तक आप ले जाएं ताकि ये वीडियो के एंड तक चलती रहेगी। तो ये तो जनाब थी पिक्चर की ऐड करने के लिए और फिर राइट कर दें। और अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई अफेक्ट दें तो अफेक्ट भी आप बहुत सारे दे सकते हैं। ये देखें बेसिक थी अफेक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप दे सकते हैं जहाँ देना चाहें। ये देखिए दे सकते हैं, अफेक्ट भी दे सकते हैं और लेयर में जाके आप टेक्स्ट अगर अटैच करना चाहते हैं तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट आ जाएगा। आप कोई भी टेक्स्ट लिख लें। मैं लिखता हूँ वेलकम और ओके करें। आप देखेंगे ये आ गया और इसे हैंड की ड्रैगिंग से थोड़ा सा बड़ा कर लें। और अब आप अगर चाहते हैं इसका कलर चेंज करना तो ये देख रहे हैं वाइट कलर का डॉट है, इसे क्लिक करेंगे तो वाइट ये कलर पैलेट खुल जाएगा। इसमें से आप कोई भी कलर चूज़ कर लें। मैं रेड करता हूँ और फिर राइट दबाता हूँ तो आपने देखा ये रेड हो गया है। और अगर आप इसके फॉन्ट्स चेंज करना चाहते हैं तो डबल ए पे क्लिक करें तो इसके फॉन्ट्स आ जाएंगे। कोई भी आप सिलेक्ट कर लें। सपोज मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और राइट दबाता हूँ और तो देखेंगे कि फॉन्ट्स भी चेंज हो गए हैं। अब आप इसे कहीं भी ले जाना चाहें, बड़ा करना चाहें और कहीं भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। जनाब ये तो हो गई इसकी बात। और इसमें भी आप एनिमेशन दे सकते हैं। एनिमेशन में अब मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं, दे सकते हैं कि कैसे आएगा और इसकी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं कि कितने टाइम में ये आए, तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा इफेक्ट सूट करता है। तो ये तो थी जनाब अगर आप लिखना चाहते हैं। अब कोई राइटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हैंड राइटिंग पे क्लिक करेंगे और उसमें आप सपोज़ किसी को ज़ाहिर करना चाहते हैं और राइट क्लिक देना चाहते हैं तो कलर उसका भी चेंज कर सकते हैं। अब आप देखें ये करेंगे तो ये बॉक्स बन जाएगा। आप किसी वीडियो में अगर ऐड करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इससे आप एडिटिंग कर सकते हैं। मेरे समझाने से ज़्यादा अगर आप इसे जब यूज़ करेंगे तो बेहतर एडिटिंग कर सकेंगे। जनाब अब चलते हैं सेव करने के लिए। तो सेव करने के लिए इसे उस पर क्लिक करेंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप अगर चाहें तो डायरेक्ट इसे यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, फेसबुक पे, गूगल पे और ये वीडियो में चला के देख सकते हैं। और अगर वीडियो गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। सेव वीडियो गैलरी पे क्लिक करेंगे और ये डेफिनेशन बता रहा है कि किसके में हो, फुल एचडी हो या हाई डेफिनेंसी हो। मैं हाई में करूँगा। हाई में करेंगे तो ये
बनाना शुरू कर देगा, ये वीडियो बनाना शुरू कर देगा। इस तरह आपका वीडियो बन सकता है और वीडियो बनाएंगे। उसके बाद जनाब मेरी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह एक ही होगी कि मेरा चैनल जो है सुनो और समझो, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।